है बहुत महत्वपूर्ण इसके चीज़ों को मैं आज आप समझाऊंगा, क्योंकि हमारा जो माध्यम, देखो सर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमारा माध्यम चीज़ों को समझने का है, खरीदने बेचने का नहीं। अधिकतर हम जो महत्वपूर्ण जो खनिज होते हैं जैसे लिथियम हो गया या मैग्नेट वाली जो चीज़ें होगी, हम ज़्यादातर निर्भर जो हैं बाहर के देशों में हैं, जहाँ पर चीन जो है नंबर 1 बना पड़ा है। नीतियाँ होती हैं, जो पूंजीगत व्यय होता है ना सर, ये मुख्य तौर पर एक पॉजिटिव संकेत होता है, क्योंकि अगर कंपनी अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ा रही है तो यानी कि वो अपने नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर दुर्लभ जो खनिज होते हैं, जो भारत के अंदर भी विशेषकर सरकार जो है इसके ऊपर अपनी विशेषताएं लगा रही है, कुछ प्रोत्साहन दे रही है और यहाँ की कंपनियों को मौका दे रही है कि भैया जो खनिज चीज़ें होती हैं जो धरती के अंदर, समुंदर के अंदर जो होते हैं, जैसे लिथियम हो गया, तांबा हो गया, अन्य कोई इस प्रकार के जो खनिज होते हैं, उसके लिए बोलियों की भी प्रक्रिया चालू है, ये आप सभी को पता है। तो मुख्य तौर पर अगर हम चीज़ों को देखें तो अधिकतर हम जो महत्वपूर्ण जो खनिज होते हैं जैसे लिथियम हो गया या मैग्नेट वाली जो चीज़ें होगी, हम ज़्यादातर निर्भर जो हैं बाहर के देशों में हैं, जहाँ पर चीन जो है नंबर 1 बना पड़ा है निर्यात करने के लिए। तो उसकी उद्देश्य से एक न्यूज़ निकल कर आई है, क्योंकि 4 अप्रैल को चीन ने खनिजों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया निर्यात करने के लिए, और उससे कई चीज़ें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैग्नेट वाली जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगेगा, और अधिकतर आपको देखने को मिल रहा है कि मैग्नेट वाली चीज़ें नवकरणीय ऊर्जा की तरफ हो गया या फिर फार्मा सेक्टर के अंदर जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उसके अंदर, जैसे हमारा होगी मैग्नेट की चीज़ें लगती है, तो विशेषकर एक संकट का महत्व गहराता जा रहा है ना। तो उसके ऊपर बात करेंगे, और बात करेंगे IGL इंद्रप्रस्थ गैस जो एक चीज़ है, यानी एक कंपनी है जो मुख्यतः आपको LNG के ऊपर वर्क करती हुई देखने को मिलती है, PNG के ऊपर देखने को मिलती है और CNG के ऊपर भी वर्क करती है, जो मुख्यतः दिल्ली NCR और उसके आसपास इलाकों में अपनी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वर्क कर रही है। पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर IGL जो है अपने पूंजीगत जो व्यय होता है, यानी कि अपने विस्तार की योजना के लिए जो पैसा खर्च करने की नीतियां होती हैं, जो पूंजीगत व्यय होता है ना सर, ये मुख्य तौर पे एक पॉजिटिव संकेत होता है, क्योंकि अगर कंपनी अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ा रही है तो यानी कि वो अपने बिजनेस को काफ़ी ऊपर तक ले जाने के लिए वो वर्क कर रही है। और ये देखेंगे कि 67% की वृद्धि अगर IGL कर रहा है तो वो अपने जिस व्यवसाय में वर्क कर रहा है, क्या उससे हटकर वो किसी और व्यवसाय में वर्क करेगा? बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, बहुत महत्वपूर्ण इसके चीज़ों को मैं आज आप समझाऊंगा, क्योंकि हमारा जो माध्यम, देखो सर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमारा माध्यम चीज़ों को समझने का है, खरीदने बेचने का नहीं है। अगर 4 अप्रैल को चीन ने मुख्यतः प्रमुख जो खनिज होते हैं उस पर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, तो उसकी चीज़ों को देखते हुए सरकार भी फिर यहाँ की जो कंपनी है या यहाँ से जो भी दुर्लभ खनिज होंगे उस पर निकालने के लिए जहद करेगी, यानी कि उसके ऊपर इम्पोर्टेंट अपनी नज़र रखेगी। महत्वपूर्ण न्यूज़ है, न्यूज़ को समझेंगे तो चीन द्वारा 4 अप्रैल से किए गए निर्यात प्रतिबंधों के कारण दुर्लभ खनिजों और मैग्नेट संकट के बाद अब खान मंत्रालय दुर्लभ खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए 15 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना लाने की योजना बना रहा है। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, क्योंकि महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन योजना पर काम चल रहा है। चीन से आपूर्ति प्रतिबंधों के बीच मिडवेस्ट एडवांस्ड मटेरियल्स दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों को उत्पादन करेगा। एक शीर्षक अधिकारी के अनुसार 4 अप्रैल को चीन की अधिसूचना के बाद दुर्लभ मृदा या स्थायी चुंबकों की आपूर्ति में व्यवधान के बाद खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए रुपये की प्रोत्साहन योजना की योजना बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और आपको पता है कि खनिजों के ऊपर, देश के ऊपर मैं वीडियो बना ही चुका हूँ कि कौन कौन सी कंपनियां वर्क कर रही हैं। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अगर बार बार कई देश इस तरीके से निर्यात पर प्रतिबंध लगाएंगे तो भैया हमारे देश का काम नहीं रुकना चाहिए, और ये सरकार देश के अंदर से ही जो खनिज का भंडार है उसके लिए ब्लॉकों की नीलामी के लिए भी लगाए। ये लोगों को छोटी न्यूज़ लग सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैं आपको इतनी सी एक बात बताऊँ तो
अब बात करेंगे इंद्रप्रस्थ गैस की, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर जो प्रमोटर है 45% के हैं। और अगर आपको देखने को मिलेगा तो दिग्गज जो प्रमोटर इसके अंदर, एक तो गेल इंडिया है जो आपको पता है कि एलएनजी के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण वर्क करता है, और दूसरा है बीपीसीएल जो आपको पता है पेट्रोलियम एक कंपनी है। दोनों की 12.5% आईजीएल के ऊपर अपनी होल्डिंग है, यानी प्रमोटर वो दोनों ही हैं। तो यानी कि दोनों का, गेल इंडिया का और बीपीसीएल का ज्वाइंट वेंचर जो है इंद्रप्रस्थ गैस है, और दोनों ही अपने आप में तेल की प्रमुख कंपनी और गैस की प्रमुख कंपनी है, और दोनों इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए भी काफ़ी वर्क कर रहे हैं। न्यूज को अब बाद में समझेंगे, पहले देखेंगे कि भैया इंद्रप्रस्थ कंपनी करती क्या है। तो भैया इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल एक भारतीय कंपनी है जो मुख्य रूप से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का वितरण करती है। ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और पाइप नेचुरल गैस पीएनजी दोनों की आपूर्ति करती है। आईजीएल दिल्ली एनसीआर में घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक ग्राहकों के प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराती है। सीएनजी की आपूर्ति आईजीएल सीएनजी को विभिन्न सीएनजी पंपों के माध्यम से वाहनों के लिए उपलब्ध करा दिया। आपको देखने को मिलेगा कि भैया हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर भी सीएनजी का आईजीएल का एक पेट्रोल पंप है। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं। तो दूसरा पीएनजी की आपूर्ति अगर हम देखें तो आईजीएल घरों और व्यवसायों के लिए पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करती है। उद्योगों के प्राकृतिक गैस की आपूर्ति आईजीएल औद्योगिक क्षेत्रों में भी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करती है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एलएनजी जो है प्राकृतिक गैस ही होती है, और हमारे मोदी जी का भी एक एम समझ लो कि देश के अंदर एलएनजी का ज़्यादा बढ़ावा करना, हाइड्रोजन का बढ़ावा करना और नवकरणीय ऊर्जा का ज़्यादा बढ़ावा करना। तो आईजीएल भी जो है एलएनजी के ऊपर वर्क करती है। दूसरा अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो शहर गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार, आईजीएल दिल्ली एनसीआर में प्राकृतिक गैस के वितरण नेटवर्क का विस्तार करने के लिए काम कर रही है। इंद्रप्रस्थ गैस की जो क्या विस्तार योजना है, इस योजना को भी अगर हम समझे तो कंपनी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को विस्तार करने के लिए योजना भी बना रही है, जिसमें घरेलू, परिवहन और वाणिज्यिक क्षेत्रों में शामिल है। इसके तहत आईजीएल सीएनजी पंपों का नेटवर्क बढ़ा रही है और एलएनजी स्टेशनों की स्थापना कर रही है। देखो सर, अगर सीएनजी वाली गाड़ियां, आपको तो बाइक भी देखने को मिल रही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप की भी आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो आईजीएल उसके अंदर भी वर्क कर रही है और एलएनजी स्टेशनों की स्थापना भी कर रही है। कंपनी भविष्य में बायोगैस परियोजना या बायोमीथेन के उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। देखो सर, एलएनजी के मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एलएनजी से भी आपको आने वाले समय में ट्रक और बस देखने को मिलेगी, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ हमारी देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर विस्तार योजना के मुख्य बिंदु समझें तो सीएनजी पंप नेटवर्क का विस्तार करना जो आईजीएल दिल्ली एनसीआर की तरफ कर रही है, एलएनजी स्टेशनों की स्थापना करना, ये भी कंपनी पूरा वर्क कर रही है, और बायोगैस परियोजना से बायोमीथेन उत्पादन, ये भी कंपनी काम करे, और पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए आईजीएल अपनी पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को प्राकृतिक गैस उपलब्ध हो जाए। देखो सर, शहरी गैस वितरण यानी कि सीजीडी क्षेत्र में विस्तार, आईजीएल शहरी गैस वितरण क्षेत्र में भी विस्तार करने की योजना बना रही है ताकि अधिक से अधिक शहरों को प्राकृतिक गैस उपलब्ध हो सके। आईजीएल की विस्तार योजना का उद्देश्य प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ाना है, प्रदूषण को कम करना, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमें देखने को आईजीएल के द्वारा मिल रही है। दूसरा, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, अगर इस न्यूज़ के बारे में अगर हम समझे तो इंद्रप्रस्थ गैस ने सौर, एलएनजी, बायोगैस विविधीकरण के लिए पूंजीगत व्यय में 67% की वृद्धि की है। इंद्रप्रस्थ गैस ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में अधिक व्यय मुख्य शहरी गैस वितरण सीजीडी व्यवसाय से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए सौर, तरलती प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी और शरण बायोगैस यानी सीबीजी क्षेत्र में विस्तार की योजना बना रही है, और इसके लिए 67% इसने अपने पूंजीगत व्यय के लिए रखा है। इसे अगर थोड़ा सा विस्तार में मैं आपको और समझाऊं तो शहरी गैस वितरण इंद्रप्रस्थ गैस आईजीएल के प्रबंधन निदेशक कमल किशोर चाटीवाला ने मनी कंट्रोल को बताया। सर, ये न्यूज़ जो है मनी कंट्रोल की है। कंपनी वित्त वर्ष 2026 के दौरान पूंजीगत व्यय में लगभग 67% की वृद्धि करने की योजना बना रही है। देखो सर, ये लाइन अगर आपको समझ में आ गई, ताकि मुख्य व्यवसाय से हटकर जो इसका मुख्य व्यवसाय है इससे अलग इसमें तो वर्क कर ही रही है। और अगर कंपनी इस तरीके का बयान देती है कि वो अपने जो मुख्य व्यवसाय है उससे हटकर काम कर रही है, तो यानी कि वो अपनी चीज़ों के साथ विस्तार कर रही है और अपनी चीज़ों में कुछ वैल्यू जोड़ रही है। वो कौन कौन सी वैल्यू है जिसे वो अपने साथ लेकर चल रही है? वो है सौर, और आपको पता है कि सौर की आजकल यानी कि सौर ऊर्जा की आज तक कितनी डिमांड है। तरलती प्राकृतिक गैस एलएनजी और संपीड़ित बायोगैस जो आने वाले फ्यूचर है और अभी भी ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ बन रहे हैं। आईजीएल ने कोर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कारोबार से संबंधित जोखिमों को
कम करने के लिए विस्तार पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय करने की योजना बनाई है, जो 2024-25 में खर्च किए गए 12 करोड़ से काफ़ी अधिक है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1200 करोड़ रुपए भी खर्च कर रखे हैं और अब इसकी योजना 2000 करोड़ करने की है। चाटीवाल ने कहा कि विविधीकरण से उन जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी जो हमें इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी और अन्य चीज़ों से जुड़े मुख्य व्यवसाय में आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बना रहे हैं कि अपनी स्थिति को आगे जाकर ये बढ़ा रहे हैं। कुल पूंजीगत व्यय में से आईजीएल 1400 करोड़ रुपये मुख्य व्यवसाय पर खर्च करेगी, जबकि 600 करोड़ रुपये विविधीकरण के लिए आवंटित किए गए हैं। यानी जो पहला इसका वर्क है उसके अंदर 1400 करोड़ रुपये और अन्य वर्कों के लिए करीब करीब 600 करोड़ रुपए ये काम करेगी। आईजीएल ने पिछले साल के लगभग पूरे पूंजीगत व्यय का उपयोग अपने सीजीडी व्यवसाय पर किया था। जो इसने पिछले साल अपना पूंजीगत व्यय रखा था उसका पूरा का पूरा उपयोग इसने पहले मुख्य बिजनेस के ऊपर करा, यानी कि अपने पहले बिजनेस को भी अच्छे तरीक़ों से लेकर साथ चल रही है, जबकि अन्य व्यवसाय पर केवल कुछ करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे आप समझ कर चलना। अच्छा, अप्रैल में आईजीएल के बोर्ड ने राजस्थान के बीकानेर जिले में 2066 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 500 मेगावाट पीक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी थी। यह परियोजना सरकारी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। सौर परियोजना के लिए आईजीएल 10 सीबीजी प्लांट भी लगाएगी, ये आप समझ कर चलना, जहां कंपनी की न्यूनतम इक्विटी 26% होगी। कंपनी वित्त वर्ष 2026 में 6 से 7 खुदरा एलएनजी स्टेशनों पर विस्तार कर रही है। देखो सर, ये इतनी सारी विशेषताएं जो है अपने मुख्य बिजनेस में तो ये वर्क कर रही है, और दूसरे ये अपने जो स्टेशन सीएनजी हो गया, इस तरीके से एलएनजी के ऊपर ये काफ़ी अपनी चीज़ों को महत्वपूर्ण तरीक़ों से कर रही है। न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपने पूंजीगत व्यय के अंदर 67% की वृद्धि आईजीएल करने की स्थितियों के साथ है। और प्रमोटर कौन बैठे हैं, मैंने आपको क्या बताया, गेल इंडिया और बीपीसीएल। तो दोनों का मार्गदर्शन आईजीएल के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। हम उस चीज़ को खोज रहे हैं जिस चीज़ के ऊपर कंपनी वर्क कर रही है और उससे हटकर वो अपने व्यवसाय में क्या जोड़ रही है, क्या वैल्यू जोड़ रही है। कभी आपने देखा क्रिकेट के अंदर एक बंदा ऑलराउंडर होता है भैया, वो कीपर भी होता है, वो बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, फील्डिंग भी कर सकता है, तो वो ऑलराउंडर हो गया। अगर कंपनी अपनी उन चीज़ों को, देखो सर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देश के अंदर हमारे जितनी भी नवकरणीय ऊर्जा की तरफ वर्क हो रहा है उसके अंदर मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा वो कंपनी आगे बढ़ रही हैं जो पहले जीवाश्म ईंधन पर वर्क कर रही थी, जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया। ये क्यों इससे हटकर नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आने वाला फ्यूचर ही नवकरणीय ऊर्जा का है। और इसी तरीके से आईजीएल अगर अपने मुख्य बिजनेस से हटकर वर्क नहीं करेगा तो आने वाले समय में आपको सौर ऊर्जा, एलएनजी, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये अभी से ही उस चीज़ की नींव रख रहा है। तो ये दीर्घकालीन चीज़ें हमें दिखा रहा है, वो दिखा रहा है आईजीएल। और अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 29,484 करोड़ का है। करंट प्राइस अगर हम देखें तो 211 रुपये करीब का है। लो अगर हम देखें तो 153 का, हाई अगर हम देखें तो 285 रुपये करीब का है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। मार्च 2024 में कंपनी काफ़ी अच्छी सेल करी जो 3,597 करोड़ रुपये करीब की, और 433 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। कंपनी लगातार प्रॉफिट को बनाकर रख रही है। मार्च 2025 में क्वार्टर 4 में कंपनी ने 3,951 करोड़ की सेल और 453 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। अगर रिजर्व कंपनी के अंदर देखें तो भैया रिजर्व काफ़ी ज़्यादा कंपनी के पास है जो 10,336 करोड़ का है, और उधार कितना है, मात्र 93 करोड़ का है। और अगर हम प्रमोटर की बात करें तो 45% के, और इसके अंदर गेल इंडिया 22.50% के हैं, और बीपीसीएल अगर हम देखें तो प्रमोटर बने बैठे हैं जो 22.50% के हैं, यानी कि दोनों हो गए 45% के, जो एक सरकारी कंपनी है। एफआईज की अगर हम बात करें तो 14.67% की है, जो अपनी हिस्सेदारी अभी बढ़ाते हुए देखने को मिले हैं। डीआईएस की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो करीब करीब 26.18% है। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 5% बनकर बैठी है। पब्लिक की अगर हम बात करें तो नाम मात्र की पब्लिक हमें देखने को मिल रही है जो 9.15% की इसके अंदर पब्लिक है। तो सर ये थी सारी चीज़ें इंद्र प्रदेश गैस की, यानी कि आईजीएल की। और इससे आपको क्या इसके काम समझ में आए एक बार मुझे ज़रूर बताना। और जो इससे पहले मैंने आपको 4 अप्रैल वाली एक न्यूज़ बताई है जहां पर 4 अप्रैल से प्रतिबंध जो है चीन ने दुर्लभ खनिजों के ऊपर कर दिया है, उससे लड़ने के लिए भारत सरकार बड़े महत्वपूर्ण योजना की विस्तार कर रहा है। और अगर भारत अपने खनिजों के ऊपर वर्क करेगा तो कौन कौन सी वो कंपनियां होंगी जो सरकार के साथ इस तरीके के वर्क के लिए आगे बढ़ेंगी, क्योंकि 1500 करोड़ रुपए की इसके लिए एक प्रोत्साहन योजना पे भी बातचीत हो रही है।
मेरी वीडियो का माध्यम आपको उस नीतियों को समझाना है जिस नीतियों से आपको कंपनी के वर्क समझ में आए, बल्कि उस नीतियों से नहीं समझाना है कि यहाँ टारगेट की चीज़ें बताकर और कल वो टारगेट पूरे ना हो आप मुझे यहाँ पर कहते रहो कि भैया ये हो गया वो हो गया। तो सारी नीतियों को मैं आपको फिर से बताकर चल रहा हूँ। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।